नशिस्तों का नशिस्तें क्या पीटीआई ले पाएगी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है लग ये रहा है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के अहकामात पे अमल करेंगे, और वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी ये ख्वाहिश थी या नहीं थी, लेकिन जो माहौल बना हुआ है वो तनाव का है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन के इजलास 7 से 8 इजलास हो चुके हैं और अभी तक जो है उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खातर का हमें कोई डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन कमिश्नर, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द मामला जो है सेटल हो जाएगा। इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से पूछ ही लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, एक तरफ तो पीटीआई जलसे पे जलसा करे जा रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये एक जलसा रावलपिंडी में प्लान होता है, अगला ही जलसा लाहौर में प्लान होता है, फिर उसकी परमिशन ली जाती है, और इसके बावजूद कि पहला जलसा नाकाम रहा लाहौर के अंदर ही, उसके बाद फिर जलसे पे जलसा। सियासी जमात का हक है जलसा करना, और मैं समझता हूँ कि हमें किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर तो नहीं तनकीद कर सकते कि वो जलसा करती है। एज़ लॉन्ग एज़ वो जलसा कानून के दायरे में है, आइन के दायरे में है, उसमें की गई गुफ्तगू कानून और आइन के दायरे में है, तो जलसे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप जलसे में कोई रियासत मुखालिफ बात करते हैं, आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो यकीनन कानून हरकत में आता है और हमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बाकी जलसों से हुकूमतें नहीं जाती हैं, ये बात जलसे करने वालों को भी पता है, और जिनके ख़िलाफ़ जलसे हो रहे हैं उन्हें भी पता है कि जलसे और जुलूस से हुकूमत नहीं जाती है। तो इतनी हुकूमत को भी जलसों से इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और करने वालों को भी पता है कि तो ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार क्यों है इन जलसों से, क्योंकि हुकूमत जिस तरह की पाबंदियां लगाती है और जिस तरह की बाउंड्रीज तय करती है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लाहौर में तो नहीं है, टाइम में हमको लाहौर में तो नहीं था। नहीं, लाहौर में मुजम्मिल भाई माजरत के साथ 3-3, 4-4 घंटे लोग फंसे रहे हैं, जिसने उस रोड से गुजरना था, वो जो उस एक रोड से लाहौर तो खुला था, बाकी वो काना की साइड काना। देखिए, जहाँ भी आप जलसा करेंगे वो जगह तो ब्लॉक होगी। और ये अब आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं जलसा, अगर आप जलसा माल रोड पे कर लेंगे तो क्या माल रोड ब्लॉक नहीं होगा? आप जलसा मीनारे पाकिस्तान करेंगे, मीनारे पाकिस्तान ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, एक वक्त में हमने देखा अगर आप काना जलसा करेंगे तो काना ब्लॉक हो जाएगा। 10 बजे तक शादियों की तकरीबों को खत्म करना है, उसके अंदर आपने सारे इंतजाम करने हैं। अब जलसों को भी महदूद कर दिया गया है कि 4 से 7 बजे 2 से 3 घंटे का शो बना दिया गया। ये ठीक है, इंसाफ है कि ना मानती तहरीक इंसाफ इसको। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ एहतजाजी तहरीक जो है ना, वो कोई भी हुकूमत प्लेट में रख के दूसरे को पेश नहीं करती। ठीक है ना? अगर तो तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि एहतजाजी तहरीक उन्हें किसी प्लेट में एक प्लेटर की सूरत में मिल जाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को या मरीम नवाज़ को डी चौक में कंटेनर लगाने की इजाज़त दी गई थी इमरान खान के दौर में? या टीएलपी के लिए क्या आपने जीटी रोड ब्लॉक नहीं कर दी थी, तोड़ नहीं दी थी, कंटेनर नहीं लगा दिए थे? तो रियासतें ये काम करती रही। एक इनसिक्योरिटी देखते हैं आप गवर्नमेंट में कि पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट में होने के बावजूद उनकी उतनी नहीं है जितनी खान साहब की जेल में बैठे हुए हैं। नहीं, रहीम यार खान का इलेक्शन तो वो जीती हुई सीट 60,000 की लीड से हार गए हैं। अब तो 45 का रौला भी नहीं डाल रहे रहीम यार खान में कि हमारे पास 45 मौजूद है। जो सीट 8 फरवरी को आपने जीती थी वो आप 60,000 की लीड से हार गए हैं। 60, उनके 1,20,000 हैं तो आपके सिर्फ 60,000 हैं। और मैंने किसी पीटीआई के बंदे से ये नहीं सुना कि रहीम यार खान का फॉर्म 45 हमारे पास है, उसका 45 और 47 दोनों से ही आप 60,000 से आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन 2018 में जब आरटीएस बैठा था, उसके बाद मुल्क में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो अपोजिशन ने जीते थे सर, और वो इस बात की दलील थी कि आरटीएस गलत बैठा था। अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ कहते हैं तो उनके बाद होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई हारी है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो कोई अपनी जीती हुई सीटें हार गई है तो फिर वो उसके बारे में हम क्या कहें? उसके बारे में यही होगा कि जो हुकूमत में होता है सर उसको ये इश्तो हासिल होता है। इमरान खान भी हुकूमत में थे, डस्का जीत लेते। फिर वो लाहौर ख्वाजा साद रफ़ीक से जो जीती हुई सीट थी अपनी, इमरान खान ने, साद रफ़ीक ने ज़िमनी में हरा दिया। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जीतती आई है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत थोड़ी इनसिक्योर हो रही है, बहरहाल कहीं ना कहीं ये जेस्चर जा रहा है। कैसे लग रहा है? देखें कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम होते हैं, जो दावे होते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, जिस तरह से एक वक्त मुकर्रर है 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपने शो खत्म करना है। आप ना करें शो खत्म, शो है ना, आप देखें। मैं जलसा किसी भी आपने का पार्टी विशाल एक बात बताएं, कान्हा में कितने लोग थे? आपकी राय में कितने लोग थे? आपकी राय में कान्हा में कितने लोग थे? कम ही थे, इतना बड़ा जलसा नहीं था। जितने भी थे, कोई एक फिगर आपके ज़हन में मौजूद है? होंगे 2-3 हज़ार। अब मैं कहता हूँ जी 10,000 लोग तो थे।
वो 50,000 कहते हैं, 10,000 15,000 लोग मौजूद थे, ऐसे ये बात कहने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बात मानता कि 10,000 लोग जहाँ मौजूद हों वहाँ 4 पुलिस वाले आकर साउंड सिस्टम बंद कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता जहाँ 10,000 लोग मौजूद हों वहाँ की लाइट को 4 पुलिस वाले आके बंद कर सकते हैं। लेकिन सर हुआ ऐसा। अच्छा, इसका मतलब है इंतज़ामिया की मर्जी से हुआ। जो जलसे कर रहे थे, स्टेज से साउंड सिस्टम बंद होने का ऐलान होना, आपको लगता है कि हुकूमत की सतह पर मेरा ख्याल है हुकूमत और पीटीआई एक प्रेशर पेज नहीं पर था थे कि 6 बजे बंद करना। अच्छा, अब अभी दोबारा मुझे नहीं से लगता अगर पीटीआई ना चाहती तो वो लाइटें भी जलती रहती, वो साउंड सिस्टम भी चलता रहता, वो जलसा भी चलता रहता, क्योंकि एक दिन पहले तो पीटीआई का यही मौक़िफ़ था कि हम पर्चों से नहीं घबराते हैं। क्या करती है मुज़म्मिल भाई, अर्ज़ ये है, FIR दर्ज ये बताइए कि अब क्या करना चाह रही है पीटीआई? वो जलसों की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। जलसा एक तो किससे नाकाम कहिए या कामयाब कहिए, नंबर ज़्यादा थे या कम थे, वो एक अलहदा बहस है। अब वो दोबारा चाह रहे हैं लाहौर में भी किया जाए, पिंडी में भी किया जाए, तो इनका गोल क्या है और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का? देखिए, जब तक आप दो अगर वो जलसे करना चाहते हैं तो करते रहें, ठीक है, उससे क्या होगा? चीफ क्या करेंगे? ये मेरा भी सवाल है। एक उनके 2 मकसद हो सकते हैं। एक मकसद हो सकता है उन्होंने बानी पीटीआई को अडियाला से रिहा कराना है। क्या आपके ख्याल में जलसों से वो रिहा हो जाएंगे? मैं ले लेता हूँ, क्या आपका ख्याल है वो जलसों से रिहा हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। सर अगर दूसरा ये है कि वो 8 फरवरी को अगर उनके साथ कोई धांधली हुई है, उस धांधली को अनडू करना चाहते हैं, क्या जलसों से वो हो जाएगी? मुझे नहीं। किससे सर, अब तो होगी? ये जरा मशवरा भी दे दीजिए ना कि अगर इससे नहीं होगा तो किससे होगा? कैसे होगा? क्योंकि रऊफ हसन साहब तो कह रहे हैं कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव बात है, ये अच्छा जेस्चर है। क्या समझ? एस्टैब्लिशमेंट का तैयार होना भी तो जरूरी है। उसने और कहा, वो मैं आपको उससे लगता है शादी कि करने के लिए तैयार हूँ, पर उसका तैयार होना भी तो जरूरी है। यानी कि शादी के इंतजाम पूरे हैं, सिर्फ लड़की नहीं मान रही। अगर एस्टैब्लिशमेंट तैयार होगी तो बातचीत होगी। अभी तो हमें नहीं लग रही एस्टैब्लिशमेंट तैयार। आपने 36 शहरों में उनके ऊपर हमला किया है, एक जगह नहीं किया जी, गलती से हो गया लाहौर में, 36 शहरों में हुआ है। अच्छा, और जो अब वो मुज़म्मिल भाई, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो ये खबरें भी फैला रहे हैं कि जी हमने जेल के अंदर से बैठे हुए, यानी कि बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से बैठे हुए डीजीआई को चेंज करा दिया है, अब वो बाहर आने वाले हैं। अच्छा, वो बाज़ औक़ात ये भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें चलाई जाती हैं कि जी जो अडियाला जेल के अंदर शख्स कैद है वो असली इमरान खान नहीं है या बानी पीटीआई नहीं है, वो कोई और है, उसकी कॉपी है। तो लगता है आपको कि ये जो र्यूमर्स हैं ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हैं या वाकई में कोई राब्ते भी हो रहे हैं, कोई असर रसूख भी है और आने वाले टाइम में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? मुझे तो देखिए, मेरे पास इल्म गैब नहीं है और मैं कल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, आने वाले कल के बारे में। मैं अपने आने वाले कल के बारे में नहीं जानता। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तजिया किया जा सकता है, मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं मुमकिन नज़र आता। मौजूदात होते हैं, सियासत नामुमकिन को मुमकिन करने का खेल है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई मुझे कहे तो मैं नहीं मानता। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर हम अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब ने देखा कि जो महसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई के हक में करार दी गई कि ये उनका हक है, जो कि हम लोग पहले भी हम देखते थे पीटीआई इसी बात को क्लेम कर रही थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त फैसला करने में नाकाम नज़र आ रहा है। 7-8 इजलास हुए हैं, क्या समझते हैं कि वो कोई और किसी और फॉरम पे जाएंगे या फिर पीटीआई के हक में फैसला हो जाएगा? देखिए, ये कानूनी और आइनी नुक्ता है, सियासी नुक्ता तो है नहीं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और अब उसका तफसीली फैसला आ गया। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून साजी कर दी। अब सवाल ये है कि अदालती फैसले को तरजीह हासिल है या पार्लियामेंट की कानून साजी को तरजीह हासिल है। ठीक है, सवाल इतना बिल्कुल सही है। कानूनदानों की ये राय है कि कानून साजी अदालती फैसलों को ख़त्म कर देती है। वो इसकी ये मिसाल देते हैं बड़ी सादा सी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह को अदालतों ने ताहयात नाअहल करार दिया हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट ने ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म किया तो उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कानून साजी से अदालती फ़ैसला ख़त्म हो गया। और भी वो कई मिसालें देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इस वक्त अदालतों ने हज़ारों लोगों को फांसी की सज़ाएँ दी हुई हैं, फ़र्ज़ कर लें, और कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि पाकिस्तान में से सज़ाए मौत ख़त्म हो जाती है, तो सारी सज़ाए मौत ख़त्म हो जाएंगी ना, कि वो अदालती फ़ैसलों के साथ वो फांसियाँ लगती रहेंगी, नहीं लग सकेंगी। अब आप ये इसका ये मतलब है कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी है
वो जुडिशियल फैसलों को ओवरराइड करने की सलाहियत रखती है। बात अब स्पीकर कौमी असेंबली की चलेगी, जो लेटर उन्होंने लिखा। बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को मानेंगे या वो कहेंगे कि अदालती फैसले पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो आइन कानून की समझ रखता है वो ये फैसला करेगा कि पार्लियामेंट की कानून साजी कमतर है और अदालती फैसला बरतर है। ये नहीं तय हो सकता। यानी कि अच्छे लेकिन जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाएंगी। जो बात जमातों के मुत्तफिक होने की नहीं है, बात आइन और कानून की है। यहाँ तो जो पास करने के लिए भी यहाँ तो जो इत्तेहाद कानून चाहिए। पार्लियामेंट ने बनाया है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। और अगर वो कानून इन फील्ड है तो वो कानून ऑपरेट करेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? वो जो अदालत का फैसला था उससे भी पीटीआई मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएगी? मुझे देखें, जब पीटीआई ने ईवीएम के हक में कानून साजी की तो क्या ऑपोजिशन ऑन बोर्ड थी? लेकिन उन्होंने कानून बना लिया था ना, तो ईवीएम का कानून चल पड़ा था ना, कानून बन गया। इस तरह जब कानून बन जाए और फील्ड में आ जाए तो फिर कानून तो लागू हो जाता है। मुझे लगता है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी है वो प्रिवेल कर देगी अदालती फैसले के ऊपर, जब तक कि अदालत उस कानून को ख़त्म ना करे। अभी तो जो 8 जजों ने फैसला किया उसमें वो कानून तो ख़त्म नहीं किया। या तो उस कानून की कल हेयरिंग करके एक समात में उसे ख़त्म कर दें तो उनका अदालती फैसला बरतर हो जाएगा, और अगर कानून मौजूद रहेगा तो फिर कानून बरतर रहेगा। अच्छा, तरमीमी बिल आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोबारा से आएगा और उस पर नंबर पूरे कर पाएगी? क्योंकि एक बार तो सुबकी का सामना हो चुका गवर्नमेंट को। दोबारा कोशिश तो करेगी हुकूमत। अच्छा, लेकिन कामयाबी उसकी कोई गारंटी नहीं अभी भी? देखिए, सियासत नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन करने का खेल है। लास्ट टाइम हम सबको नज़र आ रहा था वोट पूरे हैं, लेकिन होमवर्क नहीं था, उसमें मुसवदा ही सामने नहीं आया। मैं ये नहीं मानता कि मौलाना फजलुर रहमान के घर सदर मुमलिकत गए हैं तो उस वक़्त बंदूक का तोहफा लेके तो वो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के गए हैं, और मौलाना ने भी बंदूक का तोहफा बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, वो कहते मुझे बंदूक नहीं चाहिए, मुसवदा चाहिए। मुल्क का वज़ीर आज़म उनके घर चल के गया है तो वो उसे कहते भाई ये के बगैर मुसवदे के क्यों आए हो? तो फिर मुजरा उनसे जाते रहे। अगर उनका राइट था, मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने गवर्नमेंट को दी, उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया, बाद में शायद वो अपनी पार्टी के पास गए और वो पार्टी ने उस अंडरस्टैंडिंग को यही तो सर बात है ना, तो ब्रेकअप हो गया कि अभी सिचुएशन कहाँ पर खड़ी है। अब मौलाना साहब क्या मान गए हैं क्योंकि उनका मुत्तहद होना इनके साथ और उनका इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है माइनस मौलाना अब हो जाएगी। अगर माइनस मौलाना करते हैं तो क्या नंबर कहाँ से पूरे होंगे? पूरी कर पाएगी? असेंबली के अंदर से ही होंगे ना, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग, तब तक मखसूस फ्लोर क्रॉसिंग होगी पीटीआई के गवर्नमेंट का आ जाए। गवर्नमेंट फोर्स ही कर रही है कि वो ये नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, तो अगर फर्ज कर लें कल इलेक्शन कमीशन या परसों नोटिफाई कर देता है मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट को, तो क्या फिर मौलाना की ज़रूरत रहेगी? तो मौलाना को पहले कानूनी पोजीशन तो गवर्नमेंट की कमज़ोर है, मजबूत है मुझे लगता है। अच्छा, और अगर इलेक्शन कमीशन आज कल परसों किसी भी दिन नोटिफाई कर देता है गवर्नमेंट की सीटें, फिर क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको सस्पेंड करेगा? क्या वहाँ पे अब वो 8 जजेस पोजीशन, अगर हुकूमत की नज़रसानी 3 महीने नहीं लग सकी तो ये पीटीआई की दरख्वास्त सुबह कैसे लगती? तो फिर पीटीआई के पास भी तो ऑप्शन है कि वो उसको चैलेंज कर देंगे ना। चैलेंज अदालत सुनेगी तो चैलेंज। हाँ, लेकिन वो तब जब तक फैसला नहीं आ रहा या ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक उनको कैसे गिना जाए? की नज़रसानी की दरख्वास्त सुन ली गई है। हाँ, तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त फौरन, अब तो उन्होंने कानून बना दिया कि आउट ऑफ द वे आप कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकते। तो सर इलेक्शन वो कमीशन इसी चीज़ का पहले वेट तो ये था ना, तहरीक इंसाफ रात को दरख्वास्त दायर करती थी, सुबह लग जाती थी। अब तो उन्होंने कहा आउट ऑफ द वे सुनेंगे तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता सुबह लग जाएगी। अच्छा, ये जो सर ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्योंकि 8 इजलास हुए हैं, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो क्या वो भी आइन और कानून पास होने का वेट कर रहे हैं? मुख्तलिफ लॉयर से, कानूनदानों से ओपिनियन ले रहे हैं और एक कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, एक बड़ा फैसला है और मेरे ख्याल में अच्छा कर रहे हैं, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। वो उन्होंने बहुत से जो आज़ाद कानूनदान हैं, जो मतलब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया है, उनसे राय ले रहे हैं और एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो भी एक्शन करें उसके हक में उनके बारे में। या फिर मुजम्मिल साहब वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कानून पास हो सके और उसके बाद तो जजेस का जो फैसला है कानून तो उसको कलअदम करार दिया जा सके। कानून तो पास है, और कौन सा कानून पास?
देखिए जजेस को अगर जो इस वक्त वो पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इत्तेहाद ढूंढ रहे हैं, आपका ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब का, अगर ये आइन पास हो जाता है, ये बन जाता है, तो फिर तो जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाएगा, फिर तो जजेस के फैसले की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक तो है ना, जो आपने भी कहा, आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें मिलनी तो क्या फ़ायदा। मिलनी तो आईनी तरमीम से पहले चाहिए। वो तो ये बात हुई कि मतलब है कि जब आपने, मुझे लगता है अगर मखसूस नशिस्तें मिलनी है तो आईनी तरमीम से पहले मिलेंगी, बाद में लेने का क्या फ़ायदा। और आपको स्ट्रेटजी यही लग रही है कि अगर मिली भी सही तो ये तरमीम के बाद मिलेंगी? नहीं, पहले मिलेंगे। मुझे लगता है जल्द इलेक्शन कमीशन को फैसला कर लेगा। अच्छा, बानी पीटीआई को कब बाहर आता देख रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा कि अभी मुस्तकबिल करीब में कोई चांसेस नहीं है, लेकिन कब? क्या उम्र भर उनको कैद भी रखा जाएगा? कौन उम्र भर की गारंटी दे सकता है? किसने पहले चले जाना है, किसने बाद में जाना। सर आपका तज्जिया क्या कहता है इसके ऊपर? मुस्तकबिल फौरी तो नहीं आते नजर आते। और एक्सटेंशंस जिनकी तवक्को की जा रही है, वो एक्सटेंशंस होने जा रही हैं। तवक्को दो से तीन अहम मुराद शख्सियात आपकी? की नाम ले लें। चीफ साहिबान है। मेरा नहीं ख्याल काजी फायजी साहब एज चीफ जस्टिस सुप्रीम 25 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरमीम के बावजूद अगर तरमीम पास हो एज जाती है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो वही है, आईनी अदालत के सरबराह के तौर पे वो सामने आ सकते हैं। देखें, उसमें भी आप देखें, ये जो हमारे जजेस हैं, इनकी रिटायरमेंट की उम्र यकसां तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है। इसका मतलब जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसां तो नहीं है। लेकिन एक्सटेंशन होनी चाहिए मुज़म्मिल भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में तमाम जज एक ही डेट को रिटायर होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। तो अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के रिटायरमेंट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से डिफरेंट होगी, तो ये कोई पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में होगा। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की उम्र फ़र्क है, तो सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की रिटायरमेंट की उम्र भी फ़र्क हो सकती है। यहाँ तो आप कहें कि मुल्क के तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसां है, तो आप किसी नई अदालत को भी वही रिटायरमेंट डेट दें जो सारे जजेस की है। और अगर आपने स्टेप्स में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र डिफरेंट रखी हुई हैं, तो आप डिफरेंट क्यों नहीं रखी जा सकती? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है इस पे? क्योंकि हम तो बचपन से यही देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पाकिस्तान में होती है। मैं कह रहा हूँ हम जिन मुल्कों की सुप्रीम कोर्ट मिसाल देते हैं वहां पे हम कहते हैं कि जी सारा कुछ एज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो तो ये तो आप खबर दे रहे हैं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मुज़म्मिल भाई कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। कोई अगर चीफ किसी भी ओहदे का है, वो उस ओहदे पर विराजमान है, उसको एक्सटेंशन उसकी मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वो जो अब एक रास्ता बनाया जा रहा है वो ही क्यों ना हो। मुश्किल सवाल डिफरेंट है। देखिए, ये तो खास तौर पे किसी न किसी जमात को, पार्टी को जाहिर है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। कोई भी हुकूमत अगर किसी को एक्सटेंशन देती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए देती है। कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर करने पड़ेंगे, जिसको आप ओब्लाइज करेंगे ऑब्वियसली वो फैसला करने में भी मुश्किलात का शिकार होगा। जिसको लगाएंगे वो भी आपको ओब्लाइज होगा, जिसको नए को लगाएंगे। अगर आप सीनियरिटी के मुताबिक या जो पैटर्न है या मेरिट है उसके मुताबिक लगाएंगे तो फिर तो कोई आसान नहीं करेंगे आप उस पर। हाँ, अगर लेकिन ऐसा होता नहीं है। होना तो चाहिए मुज़म्मिल भाई। हुकूमत के अंदर अगर हम बात करें, हुकूमत के अंदर बड़ी फूट चल रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि हम मरियम साहिबा का रवैया भी देखती हैं कि बड़ा ही एरोगेंट सा होता है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? किसके साथ एरोगेंट? देखें, एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करना होता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने जाना है, सदर साहब आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए जाना है। मरियम साहिबा की हमने जो एक प्रैक्टिस देखी है, वो कहती हैं कि जी मैं बड़ी मसरूफ़ थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकी हूँ। ये जो डेकोरम फॉलो करना है वो भी नहीं करती। उस पर पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया जी, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने स्पीकर भेज दिया। खुद नहीं गई, खुद फिर भी नहीं गई। ये रवैया जो है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे। आपको पता है पंजाब में जबकि इत्तेहाद तो लिया ना उनका पीपल्स पार्टी का। पंजाब में तो उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है ना, पंजाब में तो उनके अपने वोट पूरे हैं। मुज़म्मिल भाई, ये जो शौक है, ये मौक़िफ़ है हर चीज को ओन करने का कि ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो उसको प्रोजेक्ट्स को रोक दें। पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी को नून लीग की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को कुछ देने के लिए तैयार है? तो सर इसका मतलब क्या होगा? खींचातानी चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी कहती है ना हमारे वोट पूरे हैं,
या हम आपको क्यों वजारतें दें, क्यों आपके ऐसे एडवाइजर ही है। लगाएं, वो वहाँ क्यों गलत आपको कर रहे हैं, दें। ये यहाँ गलत कर रहे वो हैं। कहते हैं कि यहाँ हो रहा है। हमारे वोट पूरे हैं, हाँ, हमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पे पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ चैरिटी। नुकसान हो रहा है अवाम को, पंजाब क्योंकि की अभी अवाम आप को, देखें पाकिस्तान की गवर्नर अवाम साहब के साथ भी मरियम साहिबा का वही सीएम साहिबा और गवर्नर साहब आपस में जिस तरह से वो एक उनकी चपकलस चल रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है ना। वीसी अवाम से लेकर का आपको पता ही healthy तनाज़ा जो competition चल है, रहा मैं समझता है, हूँ। आप पाक के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, है? तमाम तनाज़ात हैं, आप समझते नहीं कि वाइस अवाम का चांसलर्स के नुकसान है। मामले में भी हेल्थी कंपटीशन। हेल्थी कंपटीशन, और गवर्नर को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। सही। फिर अवाम का भी तो कोई हक आप है ना, बताएं क्या अवाम का भी तो, सियासत में अवाम का हक कौन अदा क्या करेगा? खामोशी होनी चाहिए सियासत में, आमरीत होनी चाहिए। इख्तलाफ राय तो पॉलिटिक्स और जमहूरियत का हुस्न है, लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। हम क्यों इख्तलाफ राय को समझते हैं कि बाद में इस्तेहकाम आ गया है। मुजम्मिल भाई, आपने बताया था कि आज आपकी सीएम साहबा से मुलाकात भी होगी, तो हमारी रिजर्वेशंस जो हम तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ कि उनसे कहिएगा कि अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे चल रहे हैं उन्हें रोके बगैर, और इसलिए आपका पैगाम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में वजारतें दे दी जाएं। ना, ना, कहते सर आपका हमारा ख्याल सियासी है। तर्जुमान थोड़ी है, हाँ, हम तो अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि People's मंसूबे Party रोके को बगैर क्या- मुकम्मल कर दें, हैं? सिर्फ मंसूबे इसलिए मुकम्मल कि हो जाए उनकी बस। तख्ती रिबन भी काट लें, तख्तियां भी लगा लें, लेकिन मुकम्मल कर लें। वो उसके लिए नई projects को कमेटियां बन complete रही हैं, बिल्कुल। नए किसी ने भी सर मंसूबा शुरू सरबराहान किया रखे है, जा रहे जो हैं। नई जमात आती है, हम सिर्फ नून लीग की नहीं बात करें, कोई भी नई पार्टी आती है ना, तो वो उसके मंसूबों को वहीं पर रोक देती है, डिले का शिकार हो जाते हैं। उनका फायदा डायरेक्टली अवाम को पहुंचना होता है। कंप्लीट है। साफ पानी का ये पाक आप जो ये तो मंसूबा है सॉरी पंजाब, सर्वर साहब का मंसूबा। हाँ जी, हाँ जी, उसको रोका गया था तो अवाम अब वो के दोबारा लिए से नई कमेटी बन रही है, नए सरबराहान क्या रखे करें, जा रहे चॉइस हैं। सर्वर साहब को ही दे दें वापस। नहीं, उनको क्यों, मतलब वो 4 साल में मुकम्मल नहीं 36 अजला में देखें दिसंबर में वो कंप्लीशन 4 होनी थी, साल में मुकम्मल नहीं कर सकते। अब ये अगले साल के एंड में सर ये जाएगी। अभी भी 4 साल मजीद ले जाएगा। नहीं तो सूरत हाल 4 चल साल रही में मुकम्मल तो नहीं कर सकते, उन्हें करना चाहिए था ना। अब आप ये क्यों नहीं कहते कि गवर्नर 4 साल रहा चलें और उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी फंडिंग भी ली, और वो 4 साल में उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। चलो उम्मीद करते वो हैं कि अब ये 30% मंसूबे मुकम्मल उसको होंगे और 30% भी अवाम की मुकम्मल नहीं सुनवाई कर हो सकेगी। सका 4 साल में। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल भाई, और उम्मीद करते हैं कि आज मुलाकात में हमारी रिजर्वेशंस, पाकिस्तान की, पंजाब के लोगों की रिजर्वेशंस या उनके मुतालबात वहाँ तक रखे जाएंगे, उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा।